इश्यू ऑफ डिवेंचर्स इज जस्ट लाइक शेयर्स की तरह है हम लोगों का, बट आपको पहले जानना पड़ेगा कि सर शेयर्स और डिवेंचर्स में डिफरेंस क्या है। शेयर्स आता है आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस में, मतलब पैसा उठाओगे शेयर से। डिवेंचर भी आता है मेरा सोर्स ऑफ फाइनेंस में, दोनों से हम लोग पैसा उठा सकते हैं। सर पैसों का क्या करना है, पैसों से हम लोग बिजनेस को ग्रोथ करेगा, डेवलपमेंट करेगा, एक्सपेंशन करेगा। दैट इज व्हाई वी नीड मनी। दैट मनी कैन बी रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स और बाय इशूइंग डिवेंचर्स और बोथ। हम लोग को पता है कि शेयर दो प्रकार का आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। डिवेंचर्स एक ही प्रकार का आता है, बट डिवेंचर में थियोरेटिकली अगर जाओगे तो बहुत बड़ी वेरियस टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स है जो थ्योरी का पार्ट आ जाता है। आप लोग का सम्स में उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स का जो होता है, ये सपोज हम एक एग्जांपल देके समझा रहा है। एक्स लिमिटेड issued 1000, 12% debentures of ₹100 each। ये पूरा लाइन का मतलब आपको पहले समझना पड़ेगा। 12% जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा, ये हुआ मेरा इंटरेस्ट का रेट। इंटरेस्ट रेट मतलब डिवेंचर होल्डर जो लोग हैं वो लोग को हर साल इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स्ड अमाउंट। शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड्स। याद रहेगा सबको। डिविडेंड तभी दिया जाता है जब कंपनी के पास प्रॉफिट होता है और कंपनी को लगता है कि नहीं अभी डिविडेंड हम लोग देंगे। इंटरेस्ट के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन, मतलब पैसा हो या ना हो का कोई मतलब नहीं होता है। यू विल हैव टू पे, मस्ट से, मतलब प्रॉफिट नहीं हुआ फिर भी, हाँ प्रॉफिट नहीं हुआ फिर भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लॉस करके देना पड़ेगा। लॉस करके हमको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। ऐसा बहुत कंपनी है जिसका इंटरेस्ट के चलते लॉस हो गया लाखों करोड़ों रुपया। समझो ना लोन के बारे में। अगर तुमने कहीं से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, तुम बैंक वाले को बोलेगा भैया अभी तो मेरा सिचुएशन खराब है, हम आपका इंटरेस्ट अभी नहीं देंगे। आपको देना ही पड़ेगा। जितना डिले करोगे वो उतना आपको फाइन पेनल्टी चार्ज करेगा, लास्ट पे जाके आपके ऊपर केस करेगा, पुलिस लेके आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन। ये लोग अभी सोचो कि कोई कंपनी है, तुम एक्स लिमिटेड का डिबेंचर खरीदोगे तो तुम्हारा बेनिफिट क्या होगा, डिबेंचर का बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट है उसको हर साल एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। रिस्क क्या है कि वो कंपनी अगर बाई चांस डूब गया तो आप जितना डिबेंचर खरीदा था वो पैसा शायद पूरा वापस आपको नहीं भी मिल सकता है। क्लियर है? ये हुआ थ्योरेटिकल ज्ञान। अब इसका जर्नल एंट्री अगर आप जाओगे, अगर आपको सिर्फ यही चीज बोला, एक सिमिलर इशू 1000, 12% डेमेज ऑफ 100 each, और नीचे में बोलता है पास एंट्रीज, तो यहां पर आप देख पा रहे हो कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, मतलब 100 रुपया एक बार में लिया जाएगा। तो तब हम लोग इसका जर्नल क्या पास करेंगे। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लिख लीजिए। मतलब से एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों मिलके एक साथ, यस दोनों मिलके इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि कोई ब्रेकअप नहीं दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट नहीं दिया हुआ है। कितना रुपीस में डालोगे, 1000 नंबर है और एक एक का दाम 100 रुपया होता है, तो 1,00,000 रुपया। डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। Is this clear everyone? Second entry,
ये जो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपने क्रेडिट किया, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। तो यानी कि यहां से एक बात तय हो जाता है, ये जो एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट किया था वो यहाँ डेबिट हो गया, मतलब राइट ऑफ हो गया। तो अल्टीमेट एंट्री क्या हुआ? अल्टीमेट एंट्री हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। क्लियर है सब लोग? यही डिफरेंस है शेयर्स के साथ। शेयर में ब्रेकअप रहता है, यहां पर ब्रेकअप नहीं रहता है, एक बार में पैसा आप उठा सकते हो। अगर हल्का सा डिफरेंस आ जाता है, देखो एक्स लिमिटेड इशूड 500, 14% debentures of ₹100 each, payable as follows. ₹14 ₹40 एप्लीकेशन में, ₹30 अलॉटमेंट में, ₹30 फाइनल कॉल में। इसको बहुत जन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी बोलता है, एक साथ पैसा मिला। फर्स्ट जनरल शेयर जैसा हो गया ये सम पूरा। सर शेयर हमने नहीं किया तो वो लोग के लिए हम करके दे रहे हैं। पहला एंट्री, कंपनी के पास पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। एक ही मतलब है, हम 40% यहाँ लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं। टू डिबेंचर एप्लीकेशन, ₹500 इंटू कितना होगा विश्वजीत अमाउंट? ₹40 होगा। एप्लीकेशन में विवेक ₹40 है, तो 40 इंटू 500 आई थिंक 20,000 आता है। एंट्री नंबर बी, यही डिबेंचर एप्लीकेशन को हम लोग डिबेंचर में ट्रांसफर कर देंगे टू 14% डिबेंचर। याद रखिएगा परसेंटेज का जो रेट है वो उसका नाम जैसा हो जाता है, उसके बिना उसका नाम अधूरा हो जाएगा। तो 14% डिबेंचर, पूरा हर वक्त परसेंटेज डालना, तो 20,000 20,000। सी नंबर, अलॉटमेंट का टाइम पे पहले अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होता है, उसके बाद बैंक एंट्री होता है। ड्यू एंट्री मतलब ये ड्यू एंट्री होता है, एप्लीकेशन टू डिबेंचर जो किया था वो ड्यू एंट्री होता है। पहले पैसा मांगेंगे फिर पैसा मिलेगा। एप्लीकेशन में क्या होता है, कस्टमर पहले आपको एप्लीकेशन भेजेगा पैसों के साथ, तो कंपनी के लिए पैसा पहले आता है, फिर हम लोग डिबेंचर देते हैं। तो यहां पर पहले हम लोग पैसा मांगेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 14% debentures, 500 into ₹30, 15,000 15,000। जी नंबर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट। प्लीज कंपेयर द फर्स्ट टू एंट्री एंड द नेक्स्ट टू एंट्रीज। इसमें बैंक पहले आया, इसमें बैंक बाद में आया। अल्टीमेटली डिबेंचर अलॉटमेंट डेबिट हुआ, ये क्रेडिट हुआ तो राइट ऑफ हो गया। अल्टीमेटली बैंक 14% डिबेंचर ही हुआ है। किसी को कुछ भी पूछना है, फील फ्री टू आस्क मी।
नेक्स्ट में आ जाओ, फाइनल कॉल का एंट्री। ई नंबर, डिबेंचर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू 14% डिबेंचर्स, इसका भी सेम अमाउंट 500 इंटू 30, 15,000 और लास्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल 15,000। आई होप सबको क्लियर है, अंडरस्टूड। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज नेक्स्ट वाला सम को खुद से करो। रोहन लिमिटेड issued 2,000, 16% debenture of rupees 100 each, payable as follows. Rupees 60 application and allotment, rupees 40 final call। यहाँ पर जैसे देखो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों का दिया हुआ है एक साथ में, तो हम लोगों को पहला जो एंट्री होगा उसमें दो जन एक साथ करके हम लोग करना है। लास्ट वाले का तो सिंपल है। कैसे सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, $2,000 into 60, 12,000 आ रहा है? हाँ सर। नहीं, 1,20,000। 1,20,000। Point number B, debenture application and allotment account debit to 16% debentures, 1,20,000, 1,20,000। Next, debenture final call account debit to 16% debentures, 2,000 into 40, 80,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल 80,000। I hope this is clear, everyone. Understood, everyone? दूसरा वाला सम दे रहे हैं, तीसरा वाला देखो। रोहन लिमिटेड इशू 600, 18% debentures of rupees
100 each at the rate 10% discount. पास जर्नल्स। थोड़ा सोचो, थोड़ा कोशिश करो। सिर्फ 2 एंट्री होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ होगा। डिस्काउंट आता है तो क्या होता है, एक बार ट्राई करो, फिर हम स्टार्ट करेगा आफ्टर 2 मिनट्स। डिस्काउंट डेबिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट भी क्रेडिट करते हैं। पूरी दुनिया गोल है, आगे बढ़ता है। बैंक अकाउंट डेबिट to debentures application and allotment 600 इंटू कितना पैसा मिलेगा, 100 नहीं मिलेगा, 100 के ऊपर 10% काट के मिलेगा, 90 रुपीज करके मिलेगा। तो 600 इंटू 90 5400 या 54,000। अंकित कुमार झा समझ में आया? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ड्यू एंट्री में डिस्काउंट होता है, प्रीमियम आता है, बैंक एंट्री में डिस्काउंट कैसे लिखते हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो 54,000 क्रेडिट किया था, उस पर डेबिट करो। डिस्काउंट कितने का था? 600 इंटू 10 रुपया, 6,000 टू 18% डिबेंचर्स 60,000। क्लियर আছে? ভালো সাম ছিল? लिखिए हेडिंग, इशू ऑफ redeemable debentures। जागो ग्राहक जागो। इशू ऑफ redeemable debentures। सर पेन कैसे चेंज किया? अरे वो अच्छा है, अरे इशू ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर का मतलब थोड़ा समझिए। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है? रिडीमेबल का मतलब होता है आज अगर हम आपको डिबेंचर दिया है तो कुछ साल बाद आपको वो डिबेंचर हम वापस लेंगे और आपको पैसा वापस करेंगे। मतलब तुम मेरे को पैसा दिया था आज, हम वो पैसे से बिजनेस को आगे बढ़ाया, इन्वेस्ट किया बिजनेस में। सपोज वो 3 साल का डिबेंचर था या 5 साल का डिबेंचर था, 5 साल बाद हम वो पैसा आपको वापस कर देगा। अब तुम पूछते हैं सर मेरा फायदा क्या है? इंटरेस्ट। सिर्फ इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर का फायदा होगा तो कोई नहीं खरीदेगा मेरा डिबेंचर। बोले इंटरेस्ट के लिए तो हम तो बाहर में फिक्स डिपॉजिट ही कर सकते हैं पैसा को। यहाँ पर एक रिस्क भी है, अगर आपका कंपनी डूब गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा, तो हम आपका डिबेंचर क्यों खरीदेंगे? इसीलिए जो कंपनी उतना बढ़िया नहीं है, नया कंपनी अगर कुछ होता है तो वो लोग तो डिबेंचर इशू करता है, वो लोग का डिबेंचर कोई नहीं खरीदना चाहता। इसका क्या उपाय है? हमको पैसा भी चाहिए और हमको शेयर इशू नहीं करना, हमको डिबेंचर इशू करना है। क्या करें? हम तुमको बोलते हैं सुनो मेरा डिबेंचर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, हम आज इसको 90 रुपीज में इशू कर रहे हैं डिस्काउंट काट के। ओके सर, मतलब 100 का डिबेंचर आप मेरे को 90 रुपीज में दे दो। हम बोला हाँ, लाइफ है 5 इयर्स, 5 साल बाद हम आपको रिडेम्पशन करेंगे, रिडेम्पशन प्राइस 120 रुपया। कोई मेरे को बोलेगा फायदा कितने का? वो 30। वेरी गुड, 90 तुमने पैसा लगाया है, तुमको पैसा वापस मिलेगा 120 रुपया, तो 30 रुपीज का तुमको फ्लैट प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर ये देख के बोलेगा चलो एक तो इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मेरे को हर साल, 5 साल तक मेरे को इंटरेस्ट तो मिलेगा ही। अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल का डिफरेंस में 30 रुपीज का मेरा गेन आ जाएगा।
90 लगाया है, 120 का प्रॉफिट है। क्लियर है, अंडरस्टूड। अब इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? सपोज इंटरेस्ट का रेट 10% है, तो ये 10% किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? कोई बोलेगा 100 के ऊपर या 90 के ऊपर? फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट होता है। तो मतलब एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा 100 का 10%, 10 रुपीज 5 साल तक, प्लस कैपिटल गेन इंडेक्सेशन छोड़ के, डिबेंचर में इंडेक्सेशन होता भी नहीं है, 120 माइनस 90, 30 रुपीज। तो टोटल आपको 80 रुपये का मिला इंटरेस्ट को लेके। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट 6 सेमेस्टर में आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अभी हम कुछ नहीं बोलना चाहता है, वो सेमेस्टर 6 में फिर से डिस्कशन होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, एफएम। तो ये इश्यू ऑफ डिबेंचर का भी जर्नल एंट्री हम लोग कैसे पास करेंगे, एक बार जल्दी से इसको लिख लीजिए सब लोग। एक एग्जांपल, फेस वैल्यू ₹10 issued face value ₹10 issued 12% comma, sorry, very sorry, 12% comma नहीं, 12% debentures at the rate 10% discount redeemable after 5 years at the rate 20% premium. $1,000 debentures were issued. स्टार्टिंग में देना भूल गया तो बाद में ब्रैकेट में दे दिया। ठीक है भाइयों, एंट्री को हम कर रहे हैं, पहले देखिए। कोई ब्रेकअप नहीं है ना यहाँ पर अंकित? 10 रुपया फेस वैल्यू है तो उसका कोई ब्रेकअप नहीं दिया हुआ, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर कुछ नहीं दिया हुआ, तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट हमको मिलेगा 1000 डिबेंचर के अगेंस्ट में 10% डिस्काउंट, तो 9 रुपया। अंडरस्टूड एवरीवन? 9 रुपीज कैसे आया? 10% का डिस्काउंट था, 9,000। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट एक लाइन का जगह छोड़ के क्रेडिट को लिखेगा, डेबिट में डिस्काउंट भी कुछ लिखना है, उसके लिए जगह छोड़ दो। टू 12% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन redemption of debentures, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PORODS बोलता है, PORODS।
ये 9,000। डिबेंचर का वैल्यू ऑलवेज फेस वैल्यू होता है 1,000 इंटू 10,000, राइट। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 20% प्रीमियम है, तो 2 रुपया प्रीमियम 2,000। मेरे को कोई बोला था कि सर 90 का चीज अगर 120 में रिडेम्पशन हो रहा है तो 30 रुपीज लॉस हो रहा है, राइट विश्वजीत? हाँ सर 30 रुपीज लॉस था कंपनी लास्ट वाला एग्जाम्पल में। अच्छा तो यहाँ पर लॉस कितना हो रहा है? 9 रुपया तुम दे रहा है कंपनी को, और कंपनी से वापस कितना ले रहा है? 12 रुपया। तो कंपनी के लिए 3 रुपया लॉस हो जाता है। इसको हम लोग बोलता है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिस्काउंट मिला के, अलग से डिस्काउंट डालने का दरकार नहीं है। समझाएंगे पूरा, नथिंग टू वरी। 1000 इंटू 3,000। एंट्री को लिखो, अमाउंट्स को डालो अच्छे से, फिर हम समझाएंगे इसको। एक बात बोलो, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कब देना है कंपनी को? कंपनी कब पेमेंट करेगा प्रीमियम? जब रिडेम्पशन होगा 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद आपको देना कितना है? 2 रुपीज एक्स्ट्रा। तो फ्यूचर लॉस मतलब क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है, तो इसलिए 2 क्रेडिट किया। 2 प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये मेरा लायबिलिटी है, हमको देना पड़ेगा फ्यूचर में, तो वो अभी मैंने रिकॉर्ड कर दिया। मेरा टोटल लॉस कितना है? 1 रुपया कम मिला, 2 रुपया ज्यादा दे रहे हैं हम लोग, तो 3 रुपया का टोटल लॉस हुआ। ये लॉस क्या मेरे को आज पता चलेगा या 5 साल बाद पता करेगा? पता कब चला? अभी तो पता चल गया। अभी तो मेरा टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा लिख के फिर इशू किया। तो मेरा डिबेंचर क्यों खरीदा? तुमको पता था कि तुमको प्रीमियम मिलने वाला है। हम ऐसा थोड़ी बोलेगा, सुना आज तुम डिबेंचर खरीदो प्रीमियम देंगे। सर प्रीमियम कितना देंगे हम बाद में बता देगा, 3 साल के बाद सुनो ना हालत खराब है प्रीमियम नहीं दे पाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। पहले सब कुछ पेपर में लिखा हुआ रहेगा टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो वो पेपर में बोला गया था कि 2 रुपया प्रीमियम आपको दिया जाएगा। तब तुम बोला रहे बढ़िया है, 9 रुपया अभी देंगे, 12 रुपया बाद में देंगे, कितना लॉस? 3 रुपया। तो ये लॉस कंपनी का हुआ, शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर का प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी का तो लॉस ये कंपनी को आज ही पता चल गया। तो लॉस को हम लोग क्या करता है, हर साल थोड़ा थोड़ा करके पीएल में राइट ऑफ करता है। तो उसके लिए लॉस को डेबिट तो करो पहले। तो लॉस पहला पूरा डेबिट, 3 रुपया इंटू 1000, 3,000 रुपया मैंने डेबिट किया। इसको हम लोग हर साल, इसको लिखना नहीं है, रफ में डालो, पीएल टू लॉस, पीएल टू लॉस 5 साल में बांटेंगे। अंडरस्टूड एवरीवन? Please do the next sum. Kaju Limited issued 1,000, okay, 15% debentures of rupees 100 each at the rate 20% discount redeemable after 10 years at the rate 5% premium. पास जर्नल्स, 2 जर्नल जी पास करना है, समझ के लीजिए। देखो हम शुरू कर रहे हैं, आप लोग तब तक चेक करते जाओ। 20% का डिस्काउंट है, 5% का प्रीमियम है, मतलब 100 का चीज 80 रुपए में मिला मेरे को, 20% डिस्काउंट, और लौटाएगा कितना? 105। तो 105 और 80 का डिफरेंस 25 रुपीज का मेरा लॉस हुआ। तो सबसे पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट
टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1000 इंटू 80 रुपीज, ये समझे ना? 80 रुपया कहां से आया? 20% डिस्काउंटेड 80,000. बी नंबर डिवेंचर ऐप एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, टू 15% डिवेंचर. ये डिवेंचर वाला में सब लोग ऑलवेज फेस वैल्यू ही होता है. टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. एक एक करके डालो. 80 को क्रेडिट किया था, 80 को डेबिट करो, उसके बाद डिवेंचर को डालिएगा क्योंकि वो सबसे इजी होता है. फेस वैल्यू 1000 इंटू 100 ब्रैकेट में दे दो ताकि बाद में आपको याद रहे. फॉरवर्ड्स में था 1000 इंटू 5 रुपीज, 5% प्रीमियम 5000. तो लॉस 20, फॉरवर्ड 5, टोटल हो जाता है 25. बोलो क्लियर है? नेक्स्ट वाला खुद से करो. Do the next. R Limited issued 10,000, 8% debenture of rupees 10 each at the rate of rupees 10 each at the rate 10% premium redeemable after 4 years at the rate 20% premium. 5 जर्नल्स. सर 2 बार प्रीमियम. हाँ बाबू, क्या कर सकते हैं. पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. $10,000 इंटू प्रीमियम है इशू में. इशू में प्रीमियम है मतलब आपको एक्स्ट्रा रुपया मिलेगा. तो आपको मिलेगा 10 रुपया प्लस 10% यानी कि 11 रुपया. सर 11 क्यों हुआ सर? 10 रुपया मेरा फेस वैल्यू था और प्रीमियम 10% है 1 रुपी. डिस्काउंट होता तो माइनस होता है, प्रीमियम होता तो जुड़ जाता है, एक्स्ट्रा मिलेगा आपको. सिक्योरिटी प्रीमियम जो शेयर में होता था वैसा है. 11,000 आ रहा है ना. 1,10,000 आ गया हम लोगों का. डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट loss on issue of debentures टू कितना परसेंटेज डिवेंचर था? 8% डिवेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स. एप्लीकेशन अलॉटमेंट में जितना क्रेडिट था उतना डेबिट करोगे. 1,10,000 डिवेंचर में डालोगे फेस वैल्यू 10,000 इंटू 10 1,00,000. प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स में डालोगे 10,000 इंटू
टू 20% प्रीमियम था ना, हाँ सर। तो लॉस हो गया 20,000, क्योंकि डिबेंचर के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी आया था तो वो भी क्रेडिट करोगे। 2,000 कहना कौन चाहिए? ओहो, क्या टैली हो रहा है? टैली हो रहा है कि नहीं? देखो टैली सर इसमें एक्स्ट्रा जो दिया ना सर, सिक्योरिटी प्रीमियम जो इशू में हुआ था, इसीलिए बहुत जन बुद्धि लगाता है सर, प्रीमियम मिला मेरे को 1 और लॉस हुआ मेरा 2, तो 1 रुपया डालता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत जन बोलते हैं सर मैंने तो वहां पर दिया था 11 रुपया और मेरे को वापस मिल रहा है कितना, 12 रुपया, तो 1 रुपया का मेरा लॉस। नो, कंपनी का प्रीमियम जो मिला वो नहीं लेना है, प्रीमियम अलग है। इशू का प्रीमियम जो होता है, रिडेम्पशन का प्रीमियम जो है वो पूरा लॉस हो जाता है। अंडरस्टूड? हाँ सर। नेट ऑफ सेट ऑफ मत करना, बहुत जन इसको सेट ऑफ कर लेता है, सिक्योरिटी प्रीमियम डालता नहीं है, लॉस को 10,000 कर देता है, गलत हो जाएगा। दिखाना तो पड़ेगा। Yes, sir. Raj Limited issued 5,000, 12% debentures of rupees 100 each at the rate 20% premium redeemable after 5 years at the rate 10% premium. Pass entries. Bank account debit to debenture application and allotment. 5,000 into कितना मिलेगा? 5,000 into 120 प्रीमियम है इसीलिए। $6 लाख आ गया हम लोग का। नेक्स्ट, debenture application and allotment. Loss on issue of debentures. Two, 12% debentures. Two, security premium. Two, premium on redemption of debentures. 12% डिबेंचर है, पहले तो जो क्रेडिट किया था उसको डेबिट कीजिए। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 10% प्रीमियम में रिडेम्पशन होगा, तो 5,000 10% कितना होता है? 10 रुपया। 50,000, जिसको 10 रुपया कैसे आया, 120 कैसे आया, समझ में नहीं आ रहा है, पूछ लेना। 10% ऑफ 100, 12% डिबेंचर में फेस वैल्यू जाता है ऑलवेज 5,000 इंटू 100, कितना आ रहा है? 5 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम 5,000 इंटू 20% प्रीमियम था तो 20 रुपया। एक लाख। और प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 5,000 इंटू
₹10 का लॉस में इशू होगा, मतलब रिडेम्पशन होगा, 10% मतलब ₹10, 50,000, राइट? Yes, sir. तो ये हो गया हम लोग का सम। आई होप दिस इज क्लियर एवरीबॉडी, प्लीज गो थ्रू दिस। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Next Limited issued 1,000 12% debentures of 100 each at 94। तो हम लोग का 94 मतलब ₹6 का डिस्काउंट में इश्यू हो रहा है। तो सबसे पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बहुत जन 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी बोल सकते हो आप। हम लोग 1000 तो इशू किया, ₹94 हमको मिला, तो ₹94,000 हम लोग का हो गया। Now the debentures are redeemable at the end of 8 years, ₹106। तो यानी कि ₹4 मतलब ₹6 कम मिला, ₹6 ज्यादा दे रहे हैं, तो हम लोगों का टोटल लॉस ₹12 का हो जाता है। 106 हम लोग लौटाएंगे, 94 हम लोग को मिला। दिस इज ₹12 का टोटल लॉस कंपनी के लिए। तो डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 94,000, loss on issue of debentures account debit ₹12 into 1,000, so ₹12,000। 12% debentures यहां पर फेस वैल्यू हुई होगा 1,000 into 100, 1,00,000। अब पॉडोर्स में आता है टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, भूल मत जाइएगा। 1,000 into ₹6, 6,000। दिस इज इक्वल टू 1,06,000। ये साइड भी आ रहा है 1,06,000। इस समय डेट बोला था, तो आपको डेट भी देना बहुत जरूरी है। तो इंस्टेड ऑफ नंबर हमको डेट देना चाहिए था। सबसे पहला डेट जब इशू हो रहा है 1/1/2011, यहां पर भी 1/1/2011। इंटरेस्ट को इग्नोर करने बोला है, लेकिन आपको बोला है 2011 का जनरल पास करो। तो 2011 का जनरल पास करोगे, हम आपको बोला था टोटल लॉस कितना हुआ, कोई बोलो? ₹12,000। ये ₹12,000 मेरा कितना साल के लिए? 8 साल के लिए। तो ईच ईयर कितना लॉस हो जाएगा? 12,000 डिवाइडेड बाई 8, बोलो कितना आ रहा है कैलसी में? ₹1,500। तो ये लॉस ₹1,500 का जो लॉस है, हर साल हम लोग पीएल में राइट ऑफ करेंगे। पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इशू, $1,500 कैसा है? 1,500 दिखा दे रहा है आपको। 12,000 का लॉस था, 8 साल का लाइफ है, तो ₹1,500 एवरी ईयर राइट ऑफ होता जाएगा। अब जाके मेरा ये साल खत्म होता है। दिस इज क्लियर एवरीबॉडी? दिस इज डिबेंचर्स का सेकंड क्लास। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग करोगे खुद से। 5 का बी एंड क्वेश्चन नंबर 5 का डी। दो अलग अलग केसेस है, दो अलग क्वेश्चन है। इसका अलग से करोगे, इसका अलग से करोगे। Question 5 का B, from the study material Q Limited issues 5,000, 11% of debentures, ₹100 each at par। बहुत जन को लगता है ये पारा है, अरे पारा नहीं है, दिस इज पार, PAR मतलब फेस वैल्यू, जो रिडीम होगा 5 साल के बाद एट अ प्रीमियम ऑफ 5%।
तो यानी कि 105 रुपया लौटाया जाएगा। लिया कितना था? 100 रुपया। तो पहला एंट्री, इसमें डेट नहीं है तो नंबरिंग दे रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर, हम 11% यहाँ नहीं डालते, वो गंदा लगता है, बाद में डालेंगे। टू डिबेंचर ऐप एंड अलॉटमेंट, $5,000 into 100, 5 लाख आ रहा है। Number 2, debenture application and allotment, loss on issue of debentures, to 11% debentures, to premium on redemption of debentures, 5,000 into 100, 5 लाख, premium on redemption of debenture, 5,000 into 5 rupees। 5 रुपीज किधर से आया? 5% ऑफ फेस वैल्यू होता है 100 के ऊपर, तो 25,000। यही 25 मेरा लॉस है और डिबेंचर एप्लीकेशन में 5 लाख। सब ठीक है? इस वजह समझ में आया? नेक्स्ट 5D, S Limited issues 5,100 premium 5% redeemable at the end of 5 years at a premium of 5%. Nice sum. Bank account debit to debenture application and allotment 5,000 into 5% premium, तो 105, 5,25,000 है क्या? कैसे बनी इसलिए आगे तो 5 लाख छिले 5,25। नेक्स्ट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, loss on issue of debentures to 13% debentures to premium on redemption of debentures, $13% डिवेंचर में आएगा मेरा 5 लाख फेस वैल्यू ऑलवेज डालिएगा। एप्लीकेशन आपने क्रिएट किया तो डेबिट करो 5,25,000 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अच्छा एक और आइटम आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं लाया हमने? कितना अमाउंट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम? 5,000 इंटू 5, ये 5% यहाँ पर प्रीमियम था, इसको 25,000 और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन रिडीमेबल अगर 5, ये भी 5%, तो 5,000 इंटू 5, बाई चांस सेम अमाउंट आ गया। और यहाँ पर कितना रहेगा? लॉस में 25,000। फिर भी हम आपको रिलेट करके बता दे रहे हैं ये वाला लॉस, ये वाला लॉस प्रीमियम वाला को जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को लॉस नहीं बोलता है, वो तो एक्स्ट्रा मिला हम लोगों को, अच्छा है, वो तो एडजस्ट कर देते हैं लॉस माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम। सीधे लास्ट टेस्ट किया था ना, तो ऐसा नहीं करने का है। I hope this is clear, everybody. End of loss on issue of debentures. सर ये तो लॉस होता है सर, बट हम आपको बोला था ये लॉस को राइट ऑफ करना पड़ता है पीएल अकाउंट से। आज का पहला सब्जेक्ट था पीएल टू लॉस ऑन इशू 1500 रुपये। ये जो लॉस आप पीएल में राइट ऑफ करते हो, ये लॉस राइट ऑफ का दो टेक्निक है।
वही टेक्निक अभी हम सिखाएंगे, हाउ टू राइट ऑफ लॉस। तो उसके लिए दो ऐड हम निकालो, डिबेंचर्स ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लेफ्ट हैंड साइड में लिखो debentures redeemed all at once at the end of life. Debentures redeemed equally slash proportionately at the end of each year. जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर मतलब समझाएगा। इसका क्या मतलब होता है कि डिबेंचर सपोज 1 लाख का है, लाइफ है आपका 5 साल, तो 5 साल के बाद पूरा डिबेंचर एक बार में रिडीम हो जाएगा, जो हम लोग किया था पिछला वाला साल। एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, 5 साल के बाद पूरा 5 लाख रुपया वापस हो जाएगा। इसके ऐसे सिचुएशन में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर shall be written off equally throughout its life. मतलब जो भी लॉस होता है, अगर 8 साल है तो 8 साल में बांट दोगे, 5 साल है तो 5 साल में बांट दोगे। तो 20,000 का लॉस है तो 5 साल में 4,000 4,000 4,000। हम लोग आज का पहला सब में 1,500 करके लॉस बांटे थे। तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लेफ्ट हैंड साइड में। हमको जो करना है अभी सम्स वो है राइट हैंड साइड वाला में। इसका क्या होता है, सपोज आपका 1 लाख का डिबेंचर है, सुन लो फिर सम करवाएगा। 1 लाख का डिबेंचर है, लाइफ है 10 साल, बोला है हर साल का एंड में थोड़ा थोड़ा पैसा वापस करेगा। 1 लाख का डिबेंचर है, 10 साल लाइफ है, तो हर साल के एंड में हम पैसा वापस करेंगे। तो 10,000 10,000 10,000 करके वापस करेगा। तो पहला साल के एंड में 10,000 चला गया, बचा कितना 90। फिर सेकेंड ईयर 10,000, लाइक दैट 10 साल में पूरा 1 लाख वापस हो जाएगा। मतलब उसमें हम लोग वेट नहीं करेगा, रिडेम्पशन होता जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, रिडेम्पशन एकदम लाइफ जब खत्म हुआ वन शॉट रिडेम्पशन होता है। 10 साल के बाद एक साथ 1 लाख होगा। तो ये जो डिफरेंस आया, इसमें मेरा लॉस राइट ऑफ का भी बहुत डिफरेंस आ जाता है। क्या डिफरेंस आता है सर, लिख लीजिए। लॉसेस शैल बी written off throughout the life of debentures proportionately on the basis of outstanding balance of debentures.
सर थोड़ा समझ में नहीं आया, ऑब्वियसली ये सम करोगे पूरा क्लियर होगा। क्या आप लोग रेडी हो? ठीक है, एग्जाम्पल देके समझाएंगे, लिख लीजिए सब लोग। एम लिमिटेड issued make it 1000 comma 12% debentures of rupees 100 each at 20% discount. क्या विषय जी? ये अटक रहा है क्या? कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। Added a 20% discount redeemable equally at the end of each year. At the rate 10% premium. Pass journal and also show the treatment of loss on issue of debentures. पहले इसका जर्नल बनाओ, पहला 2 एंट्री, फिर टेबल हम बनाएंगे। इसका लाइफ 5 इयर्स, पहला 2 एंट्री बनाओ, फिर बाकी काम करेगा। बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application and allotment 1000 into 80, right? Debenture application and allotment to 12% debentures 1,00,000 to premium on redemption of debentures 1000 into 10,000 a loss on issue of debenture
ब्रैकेट में 1000 इंटू कितना 30, तो हम लोग का क्वेश्चन आता है ये 30,000 को हम लोग पीएल में राइट ऑफ कैसे करेंगे। अगर ये वन शॉट डिवेंचर होता तो हम लोग 30,000 को 5 साल में बांट देता, 6,000 6,000 6,000 करके। बट ये वन शॉट नहीं है, ये हर साल का एंड में थोड़ा थोड़ा करके रिडेम्पशन हो रहा है। तो ये हम लोग, मैंने लिखा था प्रोपोर्शनली राइट ऑफ होगा। सर प्रोपोर्शनली राइट ऑफ होने का मतलब क्या होता है, उसके लिए हम लोग को एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल जानते हो क्या होता है? बबुल का छोटा भाई। कैलकुलेशन ऑफ, अच्छा एक से, ठीक है, वर्किंग नोट बना देता है। कैलकुलेशन ऑफ एक होगा ईयर का कॉलम, एक होगा आउटस्टैंडिंग बैलेंस का कॉलम, एक होगा राटियो का कॉलम, रेशियो भी बोलते हैं बहुत जन, और लास्ट होता है लॉस टू बी रिटन ऑफ। ये रेशियो है, रेशन नहीं है। अच्छा ईयर कब इशू हुआ था, कुछ बोला डेट? बोला नहीं है ना। तो हम लोग ईयर को 5 साल में 1 2 3 4 5 करके डाल देंगे। 1 2 3 4 5। डेबेंचर का कितना रुपया का डेबेंचर था? 1 लाख। अब थोड़ा रुक जाओ, कॉपी मत करो, हेडिंग को डालो, फिर रुक जाओ। रेडी फ्रेंड्स? मेरे को बोलिए डेबेंचर का वैल्यू कितना है? 1 लाख रुपया। पहला साल रिडेम्पशन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, कब? एंड ऑफ ईच ईयर बोला है। तो 5 साल में राइट ऑफ होगा, मतलब कितना? 20,000 20,000 20,000 करके राइट ऑफ होगा। 1 लाख का डिबेंचर है, 5 साल में जाएगा, तो हर साल आपको 20,000 रुपया करके लौटाना है। 1 लाख बाई 5। पहला रिडेम्पशन कब होगा? फर्स्ट ईयर का बिगिनिंग में या एंड में? एंड में। तो पहला साल पूरा साल डिबेंचर कितने रुपया का था? 1 लाख या 80,000? 1 लाख का था। तो मेरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 1 ईयर में 1 लाख। फिर क्या हो जाता है, फर्स्ट ईयर के एंड में 20,000 लौट जाता है, तो 2 साल सेकेंड ईयर में कितना रुपया हो जाता है? सेकेंड ईयर के एंड में 20,000 चला जाएगा, तो 60,000 थर्ड ईयर में। फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग में 20,000 था, वो लास्ट ईयर लास्ट डे में रीपेमेंट हो जाता है, तो डिबेंचर 0 हो जाता है। तो 6 ईयर हम नहीं लिखा। ठीक है। अब क्या होगा, ये जो बैलेंसेस है इसका रेशियो निकालोगे। 10 8 6 सॉरी 4 2, इसको और छोटा करो, 5 4 3 2 1। टोटल करो, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 3 14, 14 + 1 15। समझ में आया रेशियो कैसे आया विश्वजीत? छोटा करके जो तुमको आएगा वही रेशियो। अब लॉस टू बी रिटन ऑफ, पहला साल में मेरा डिबेंचर आउटस्टैंडिंग बैलेंस था। अच्छा सॉरी, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग बैलेंस में कोई काम नहीं है। लॉस कितने का था देखो तो 1 लाख का था ना। एक्सेलेंट। तो मेरा लॉस था 30,000। इस आउटस्टैंडिंग बैलेंस का जो रेशियो है, इस रेशियो में हम लोग राइट ऑफ करेगा, तो 5/15। सेकेंड ईयर में 30,000 4/15। सॉल्व कर लो।
पहला साल 10,000, 10,000, 8,000, 6,000, 3/15 होगा, मैंने 5 लिख दिया, 6,000 ही आ रहा है, ठीक है। हैं? 4,000, 10, 8, 6, 4, 2। सर 2,000 सर, टोटल करके देखो लॉस कितना आइटम हो गया, 10 + 8 18, 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30,000 का लॉस राइट ऑफ का हिसाब मेरे को मिल गया। गेटिंग इट एवरीवन? तो पहला साल कितना आइटम हो गया? 10,000। पीएल टू लॉस एंड इश्यू, अगर आपको पहला साल का जनरल बोलेगा, हम लोग 1,500 किया था, यहाँ हो जाएगा 10,000। पीएल टू लॉस एंड इश्यू डेबिट फर्स्ट ईयर का एंड में, सेकंड ईयर के एंड में पीएल टू लॉस एंड इश्यू 8,000। इन दिस वे लॉस राइट ऑफ होगा टेबल बना के। तो यहाँ पर टेबल ही पूछा था, ये सब यहाँ ओवर हो जाता है, सब लोग रिवाइज करो जल्दी से, बोलो कोई डाउट है कि नहीं। हम पहले जनरल बनाएंगे, जनरल में तारीख है, तारीख में जनरल है, 1 April 2000, बैंक अकाउंट डेबिट to debenture application and allotment 1,000 into 98, 98,000, right? सेम तारीख 1/4/2000 में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी बोल सकते हो। यहां क्वेश्चन में डिस्काउंट बोल दिया तो अब डिस्काउंट लिखो, प्रीमियम होता तो लॉस बोलते, पर सिर्फ प्रीमियम तो है नहीं ना, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर बोलो, जो कि ना लॉस की तरह ही है। टू 12% डिबेंचर्स, ऐप एंड अलॉटमेंट में 98,000, डिस्काउंट में 2,000 और 12% डिबेंचर में 1,000 into 100, आजकल 1 लाख होता है। अब हम लोगों को पूछा क्या था, हम लोगों को पूछा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मतलब ये जनरल लोग पूछा भी नहीं है, सब क्यों बनाए, समझने के लिए। तभी हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल शुरू करते हैं, टेबल का कॉलम्स का हेडिंग याद रखिएगा, ईयर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, रेशियो, लॉस टू बी रिटन ऑफ। ईयर में क्या मेरे को कोई बोल सकता है रिडेम्पशन कब से स्टार्ट हुआ? बोलो। हम लोग का यहाँ पर डिबेंचर्स का जो लाइफ है वो आप देखो 1/5 करके 5 साल है। लॉस राइट ऑफ स्टार्ट होगा 31 मार्च 2002, मतलब ये 2001-2002 साल में रिडेम्पशन होगा। पर इशू कब हुआ था? इशू हुआ था 2000-2001। तो ये साल में कोई रिडेम्पशन नहीं हुआ, तो क्या इस साल में लॉस राइट ऑफ नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? डिबेंचर मार्केट में आ गया तो लॉस राइट ऑफ आपको करना ही पड़ेगा, तो हमको ये साल भी टेबल में लाना है। तो टेबल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस ईयर, रिडेम्पशन स्टार्ट्स फ्रॉम दिस ईयर, 1/5 मतलब यहां से 5 साल। तो हम लोग टेबल में बनाएगा 0/0/2000-2001 नो रिडेम्पशन, 1-2 का एंड में गया, तो इसके बाद 1 2 3 4 5 साल, तो ये टोटल 5 इयर्स हो जाता है हम लोगों का। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस, पहला साल रिडेम्पशन कुछ हुआ नहीं, तो पूरा साल 1 लाख रुपया का डिबेंचर था। सेकेंड ईयर एट द एंड ऑफ दैट ईयर रिडेम्पशन हुआ, तो पूरा साल कितना रुपया का था? 1 लाख। सेकेंड ईयर का एंड में 20,000 वापस जाता है। 20,000 कैसे आता है सर? 1/5 ऑफ 1 लाख, तो 20,000 वापस जाता है। थर्ड ईयर का बिगिनिंग में कितना? 80।
थर्ड ईयर का एंड में 20,000 गया, फोर्थ ईयर का बिगिनिंग में कितना 60, फोर्थ ईयर का एंड में 20 गया, फिफ्थ ईयर का बिगिनिंग में कितना 40, और फिफ्थ ईयर का एंड में 20, सिक्स्थ ईयर का बिगिनिंग में 20, सिक्स्थ ईयर का एंड में 20 गया तो 0 हो गया। अगर आप यहां पर कुछ और भी साल बनाते हो, आप देखोगे यहाँ अमाउंट नहीं मैच होगा। बहुत जन ये स्टार्टिंग का 2 साल मिस कर जाता है, तो आपको डेट्स देखना बहुत जरूरी है। अब आता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस को लेके रेशियो का काम। 10, 10, 8, 6, 4, 2, 2 से काटो 5, 5, 4, 3, 2, 1, टोटल 5, 5, 10, 4, 14, 3, 17, 2, 19, 1, 20, 5 साल 1, 2 से स्टार्ट होता है। ठीक हुआ? पहला साल क्यों छोड़ेगा? तो इस साल रिटेंशन नहीं हुआ, हमको पता है, बट लेना तो है। अब लॉस राइट ऑफ, लॉस कितने का था? 2000 रुपीज का लॉस था ना, तो 2000 पहला साल की होगा एकदम 5/20, नेक्स्ट 2000 5/20, 2000 4/20, 2000 3/20, 2000 2/20, 2000 1/20। कोई तो बोलो अमाउंट। 500 500 400 500 500 500 4/20 मतलब हो जाता है 400 400 300 200 और 100। टोटल करके क्रॉस चेक करके देख लेना 2000 आ रहा है कि नहीं। 5 5 1 4 1400 1700 1900 2000। सर हम इसका इजी ट्रिक बताएं। हाँ, ये देखिए सर 5 5 10 4 ये जो किए थे। एवरीबॉडी प्लीज गो थ्रू, डाउट है तो पूछ लो, डोंट लीव द क्लास नाउ। क्वेश्चन नंबर 3, वीडियो होमवर्क, अकाउंट मत बनाना, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ, उसको बना लीजिएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय।